इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में इंदौर में 584 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना पर नियंत्रण को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले समय को लेकर रणनीति तैयार की गई। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बैठक में कई विषयों पर सुझाव लिए गए, जिसमें कोरोना और उससे बचाव को लेकर खास चर्चा की गई। साथ ही कोरोना के इलाज के लिए मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति से मंत्री सिलावट ने साफ इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी सुझाव और जानकारी को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद आने वाले 2 दिनों में ही स्थिति साफ हो सकेगी। अभी चर्चा चल रही है, 2 दिन का गंभीरता से विचार चल रहा है, सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। संकट बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, हमको लॉकडाउन भी करना पड़ेगा। हम करेंगे। सुनो, मेरा विचार नहीं है, सबका विचार है। ये देखो, तुलसी सिलावट का विचार महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे आपका भी उतना विचार महत्वपूर्ण है, आपका भी। इसमें आम जनता के साथ अभी राज्य सरकार भी, कल भी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है। तो मैंने बोला ना कि दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। किसी चीज़ का अभाव तकलीफ नहीं पड़ेगी। और रही धुलेंडी, देखो आपने कहा ना, मुख्यमंत्री ने कहा हम आपकी होली घर में मनाएं। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि बैठक में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही इंदौर में कोरोना की रोकथाम को लेकर किस तरह से और सख्ती बढ़ाई जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर शासन की ओर से जो भी निर्देश जारी होगा उसका पालन करवाया जाएगा। हालांकि उन्होंने आने वाले दिनों में और भी सख्ती करने की बात कही है। माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा रिव्यू किया गया। अस्पताल मेन फोकस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था, प्लस क्या रेस्ट्रिक्शन शहर में और होने चाहिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन शहर में होने चाहिए, जो भी कल कैबिनेट निर्णय हुआ है, जैसे आदेश आएगा उसके बाद फिर उसमें एक जैसा भी आदेश में उल्लेखित होगा उस प्रकार से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अस्पतालों में डीन साहब भी थे, सुपर स्पेशलिटी पे कुछ स्टाफ का बढ़ाने को मसला था, तो आयुक्त महोदय, संभाग आयुक्त महोदय भी थे, उन्होंने तत्काल ही वहीं पे अप्रूवल दिया डीन साहब को, और वो भी आज से क्लियर हो जाएगा। तो अभी वहाँ पेशेंट्स 169 है और टोटल 366 कैपेसिटी है, और कुछ एडिशनल स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, तो वो भी सैंक्शन हो गया, 366 तो पहुँच सकेगा। जब गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसमें क्या लिखा है उसके आधार पर कर पाएंगे कुछ, जो है उसके बाद ही कुछ हो सके। अभी क्या आदेश, शासन का आदेश नहीं आया है, निर्णय हुआ है जो कि मीडिया के माध्यम से वो ज्ञात हुआ है, पर एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो जो आदेश आएगा वो चीज़ से स्पष्ट हो सकेगा क्या करना है। ये नहीं बोल सकते हैं, पर रेस्ट्रिक्शंस तो और लगाने पड़ेंगे। जैसे धर्म स्थलों को लेकर के वो सीधे किसी इकनॉमी से, व्यापार से, औद्योगिक गतिविधि से नहीं जुड़ा है। आप देखें किस प्रकार से धर्म स्थलों में लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाने पड़ेंगे अभी। और 8 बजे से भी संभावना है, शासन का आदेश आता है, देखते हैं क्या लिखते हैं। आज 8 बजे से परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 8 बजे से तो जल्दी थोड़ा 10 से पहले बंद होना चाहिए, परिस्थितियां निर्मित हैं इस समय। इंदौर में बढ़ते कोरोना के मामले से एक बात तो साफ है कि इस बार शहरवासियों को होली का पर्व घर के अंदर ही मनाना पड़ेगा। वहीं कलेक्टर ने भी दबी जुबान से रविवार और सोमवार को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।